हुकूमत और इदारे पूरी यकसोई से एक ही कश्ती के सवार हैं। हुकूमत को इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है, जिन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, IMF की शर्त के मुताबिक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने के लिए आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए। कुछ मुल्कों में अलग अलग और कुछ मुल्कों में हम इकट्ठे गए। दोस्त मुल्कों से मदद मांगी, तब जाकर ये गैप पूरा हुआ। जब हम IMF से बात कर रहे थे तो वो कौन था जो उनको खत लिख रहा था? 1 साल पहले मईशत हिचकोले खा रही थी, लेकिन अब मैक्रो इकनॉमिक इशारिया शिकस्त से निकलकर इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह कम होकर 1.5% और पॉलिसी रेट 12% पर आ चुका। तरक्की का सफर इसी वक्त उड़ान भरेगा जब ख्वारिज का खात्मा करेंगे। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है तो बहाने और जादू टूने नहीं चलेंगे। एक दूसरे की टांगे खींचने की बजाय मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। हम 9 मई वाले नहीं बल्कि 28 मई वाले हैं। मुल्क में महंगाई कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। कोई सरमायाकारी भी नहीं हो रही। हुकूमत झूठ बोल रही है। इस वक्त इंस्टॉल रजीम नाकामी का इजहार कर रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा भी सुकड़ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अफराते ज़र से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार गलत करार दे दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। PTI दौर में बिजली का फी यूनिट 17 रुपये का था, आज 85 रुपये का है। 400% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हो गया। ज़रब-ए-अज़्म की तरह अज़्म इस्तेहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस लाए। जो मुल्क के खैर ख्वाह नहीं, वो मुआशी मुश्किलात और दिवालिया होना देखना चाहते थे। मुआशी खुद इन्हिसारी वक्त का तकाजा है। आने वाले दिनों में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। मुत्तहिद होकर काम करें तो मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया, हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। हुकूमती इक़दामात से तमाम इदारों में तरक्की का सफ़र जारी है। मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करते हैं। पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बातचीत शुरू हुई थी लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हुकूमत मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में नाकाम रही। अच्छा होता बातचीत में पेशरफ्त होती। सियासी मसले का सियासी हल निकलना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले, मौलाना फजल रहमान से मुतालिक बानी PTI ने कुछ हिदायत दी हैं जो उन तक पहुँचाएंगे। हमारी ख्वाहिश है मौलाना हमारे साथ चलें। बानी ने फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मुआवनत से रोक दिया। कानूनी मुआवनत के लिए वकील ज़हीर अब्बास को काम सौंप दिया गया। नियाजुल्लाह नियाजी बानी PTI के तर्जुमान होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद कौमी टीम में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। दौरे न्यूजीलैंड के लिए मोहम्मद रिजवान की T20 स्क्वाड से छुट्टी। वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। T20 टीम की क़यादत सलमान अली आगा को मिल गई। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और नसीम शाह भी T20 स्क्वाड से ड्रॉप। वनडे स्क्वाड से शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ का पत्ता साफ। फहीम अशरफ, खुशदिल शाह और मोहम्मद अली T20 टीम में शामिल। वसीम जूनियर, इरफान खान, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सलमान अली आगा ने कहा कि T20 टीम के क़यादत एजाज़ के साथ साथ चैलेंज भी है। कोशिश यही है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप तक जदीद क्रिकेट के हिसाब से खिलाड़ियों को तैयार करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें माइंडसेट तब्दील करना है, नए खिलाड़ियों को लाना है। कामयाबी के लिए खिलाड़ियों से लेकर बोर्ड के सरबराह के तकर्रुर तक फैसलों में तसलसल ज़रूरी है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं कि उनके नामों के आगे क्रॉस लगा दिया। टीम में ऑलराउंडर की कमी महसूस हुई, इसलिए शादाब खान को शामिल किया गया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। भारत के फाइनल में पहुंचने की वजह से हतमी टाकरा दुबई में ही होगा।
भारतीय टीम ने 265 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 11 गेंदें अभी बाकी थी। विराट कोहली ने टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। विराट कोहली 84 रन बनाकर आउट हुए। सूर्यवंशी 45 और रोहित शर्मा ने 28 रन की इनिंग्स खेले। शुभमन गिल 8 और पटेल 27 रन ही बना पाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 264 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने 73 रन बनाए थे। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सारे फोरम मौजूद हैं और सारे फोरम्स काबिल एहतराम हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 83A में FB अली ने कहा था, आप कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। जहाँ दिफाए पाकिस्तान को ख़तरा हो वहाँ सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स में ट्रायल होता है। 9 वाक़यात में केसेस तोड़ फोड़ के हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि मिलिट्री कोर्ट में कितने लोग रिहा हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा 105 मुलजिम थे, जिनमें से 20 रिहा हुए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 20 के बाद 19 मजीद रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुलजिम हैं। फैसल सिद्दीकी ने दलाल मुकम्मल कर लिए। कल सुप्रीम कोर्ट बार ओहदेदारान के वकील आबिद जुबैरी दलाल देंगे। बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरें बेबुनियाद और अफवाहें करार। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी का चेकअप हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में भी कोई सदाकत नहीं। बैरिस्टर सैफ का बानी PTI के निहार मुंह रोज़ा रखने का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। सलमान अकरम राजा ने मुशीर इत्तलात KP से वजाहत तलब कर ली। अलीमा खान बोली, भाई के कान में कोई तकलीफ है ना उन्हें कोई बीमारी है। टाउट सोशल मीडिया पर बैठकर अफवाहें फैलाते हैं। इन टाउटों से कोई पूछे कि उनके सोर्सेज क्या है। बानी PTI से वकला और फैमिली मेंबरान की अडयाला जेल में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बानी और बुशरा बीबी को खाना ना देने का बयान मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता हो वो रोज़ा कैसे रख सकता है? दोनों मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PTI को जवाब। बोली, बानी को हफ्ते में 3 दिन गोश्त, सब्जियाँ, दालें, चुकंदर का जूस मिल रहा है। कॉफ़ी, बॉयल अंडे और खुश्क मेवाजात मिलते हैं। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो हुक्म दिया था उस पर अमल हो रहा है। सुप्रिंटेंडेंट ने बताया, जेल रूल्स में इस मुलाकात का जिक्र नहीं, मगर हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने PTI के वकील से कहा, ये तो आपको फेवर दे रहे हैं। वकील ने कहा, मसला उनकी तरफ से नहीं, कहीं और से आता है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, हम यहाँ बैठे हैं, देख लेंगे। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। बानी से मुलाकात ना कराने के खिलाफ दरख्वास्त भी काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करके डायरी नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन ने PTI के दस्तावेजात को नामुकम्मल करार दे दिया। मेंबर KP ने बैरिस्टर गौहर से हाईकोर्ट से हुक्म इम्तना ख़त्म करने का कह दिया। बोले, ये केस ट्रायल तो है ही नहीं, मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ हैं। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, उनका पार्टी ओहदा क्या है? बैरिस्टर गौहर बोले, हम सिर्फ मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं, आप सर्टिफिकेट देंगे तो ही मामला हल होगा। इलेक्शन कमीशन में केस की मजीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF जायजा मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। मेहमान वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम के अरकान से मुलाकात। हुकूमती टीम की जुलाई से फरवरी तक के मुआशी अशारियों पर ब्रीफिंग। यकीन दहानी करवाई गई कि हुकूमत प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के लिए पुराज़म है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पैदा हो चुका है। एक्सचेंज रेट और ज़र मुबादला ज़खायर भी मुस्तहकम है। टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात जारी है। हुकूमती टीम ने सरकारी इदारों में राइट साइजिंग और निजकारी में पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी।
बताया मालियाती खसारे, प्राइमरी बैलेंस, सूबों के सरप्लस और रेवेन्यू महासिन में बेहतरी आई है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो गया। मुल्क में पहली बार ज़राई टैक्स का निफाज किया गया। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। इक़दामात से पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब, कहा आइंदा पॉलिसीज़ जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखकर बनाएंगे। इदारों में राइट साइजिंग के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतालिक अच्छी पोजीशन में हैं। हमें जो मौका मिला उसे दानिशमंदाना इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये हेडलेस नेशन है, इस कौम का कोई सरबराह तो है नहीं। आर्मी चीफ ने भी कहा पाकिस्तान पहले, सियासत बाद में। जनरल आसिम मुनीर ने अपने इदारे का एहतसाब किया तो हमारा दिल भी बड़ा हो गया। सेनेटर फैसल वाडा की कायमा कमेटी बहरी अमूर के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले पोर्ट कासिम में 365 एकड़ ज़मीन के पैसे लेकर 500 एकड़ दी जा रही थी। मेरे नोटिस लेने के बाद 72 घंटे में 500 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट कैंसिल हो गई। 60 अरब रुपए पाकिस्तान के ख़जाने में वापस आ गए। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, सरेंडर करें, करप्शन तस्लीम करें या लड़ें। सेक्रेटरी बहरी अमूर से कहा आपकी टीम अच्छी नहीं, नालायक है। 60 अरब की चोरी की गलती नहीं कहा जा सकता। पंजाब को आलमी सियाहती मरकज़ बनाने का मिशन, जामे टूरिज्म प्लान की मंजूरी, 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मुरम्मत और बहाली के मंसूबे की मंजूरी, मजहबी, तारीखी, कदीम वर्सा, इसारे कदीमा और इको टूरिज्म को भी फ़रोग दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क और लाल चौहानरा नेशनल पार्क को इको टूरिज्म के फ़रोग के लिए डेवलप करने पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि तमाम सियाहती मकामात को आलमी मेयार के मुताबिक बनाना चाहते हैं। टेक्सिला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सूबे भर में ज़मीनें वागुजार करवाने का हुक्म, कहा महकमे ट्रांसपोर्ट की ज़मीनों पर कब्जा अफसोसनाक है, मसाइल को जल्द हल किया जाए। हाम इजलास में येलो लाइन BRT मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। शर्जील मेमन बोले येलो लाइन से अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। हुकूमत तमाम रुकावटों पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। अमन व अमाल की सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी के इक़दामात, कौमी और सूबाई सतह पर होने वाले गुज़िश्ता इजलासों के फैसलों पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान में गैस की लोड शेडिंग, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा माह मुक़द्दस में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने अवाम की ज़िंदगी जीरन बना दी। बतौर वज़ीर आज़म आपके बिजली गैस के अदम लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल नहीं किया जा रहा, आप फौरी तौर पर नोटिस लें। मुल्क के शुमाली और बलाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। आज़ाद कश्मीर की जागरान वादी में ग्लेशियर गिर गया, जद में आने वाले दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा। मुंजाज, करदू, दियामिर, दीर और एबटाबाद में राब्ता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में सर्दी की गैर मामूली लहर दाखिल, यखबस्ता हवाओं ने ठंड में इजाफा कर दिया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। कोहलू और मूसा खेल में लोग घरों में महसूर। उधर मरी में मुसलसल और शदीद बर्फबारी के बाद सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद। सड़कों पर शदीद फिसलन के बायस आमदोरफ्त खतरनाक हो गई। 17 मील टोल प्लाजा से मरी एक्सप्रेस वे को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया।